आज मैं बहुत खुश हूँ यार, फिर से मैं आपके सामने आया हूँ, इसलिए बहुत खुश लगा मुझे। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, व्हाट डज मीन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या है दोस्त? सब ढूंढते हैं लैंग्वेज है क्या, ये है क्या लैंग्वेज, इसे कैसे सीखा जा सकता है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे कौन सिखाएगा, मुझे अच्छा बोलना कौन सिखाएगा। लैंग्वेज का बेसिक फंडामेंटल क्या है, मैं आज बताऊंगा लैंग्वेज का बेसिक फंडामेंटल क्या है दोस्तों। लैंग्वेज का बेसिक फंडामेंटल ये है, लर्न, यूज, स्पीक। लैंग्वेज का बेसिक फंडामेंटल ये है दोस्तों। हम लैंग्वेज को कुछ और समझ के बैठे हैं कि लैंग्वेज हम लिखते जाएं, बोलते जाएं। पहले सीखो, उसे यूज करो, फिर बोलो। यही है लैंग्वेज। लैंग्वेज और कुछ नहीं है। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है आप लिखते जो पढ़ते लिखते ही रह जाएगा भाई। लैंग्वेज का मतलब है बोलना आना चाहिए। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि नॉलेज कलेक्ट करना, सीढ़ियां कलेक्ट करना, बुकें कलेक्ट करना नहीं है दोस्त। दोस्त सुन रहा ना तू, मैं क्या कह रहा हूं? तो लैंग्वेज का मतलब आपको बोलना आना चाहिए। लैंग्वेज में अगर बोलना नहीं आया तो आप लैंग्वेज वेस्ट है। तो उसे बोलने के लिए हमें क्या मेथड चाहिए, वो मैं मेथड बताऊंगा आपको। कई बार हमें नहीं पता होता कौन सा मेथड हमें अच्छा बोलना सिखाएगा। तो दोस्तों उसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है? चलो, 1 2 3 4 5 मैंने लिखा। जब मैं अपने स्टूडेंट किसी से पूछता हूँ कि हम इसको कैसे पहचाने कि एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, सब लोग मुझे जवाब देते हैं, सर हमने ऐसे ही सीखा है, इसको सीरियल वाइज ही सीखा है, बचपन से हमने ऐसे ही सीखा है। कोई भी सही जवाब मुझे दे नहीं पाता। तो मैं आज आपको सही जवाब दूंगा। इन सबको दोस्तों हम इसकी शेप से पहचानते हैं। सबकी शेप अलग है। 3 की शेप अलग है, 2 की शेप अलग है, 5 की शेप अलग है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, हम कभी नहीं पहचान पाएंगे इसमें 5 कौन सा है, इसमें 2 कौन सा है। हम इसी मेथड में लगे रहते हैं। मैं आपको इस मेथड में ले जाऊंगा जिससे हमारे बोलने की शक्ति बहुत बढ़िया होगी। उसके लिए एक राइट कनेक्टिविटी की जरूरत होती है दोस्तों। राइट कनेक्टिविटी, एक अच्छे बंदे से जुड़ना बहुत जरूरी है, जो आपको इंकरेज करे, सही मेथड बताए, जो आपको बोलने के लिए फोर्स करे। सिखाने के बाद पहले दिन ही नहीं, आप जब इंस्टीट्यूट जाते पहले दिन ही बोलना शुरू कर दो, कहां से बोलेगा भाई, उसे को कुछ पता ही नहीं है। पहले सिखाना राइट मेथड, इसलिए मैंने लिखा लर्न, देन यूज, देन स्पीक। तो दोस्तों मैं फिर से बताना चाहता हूं कि हमारा तरीका क्या है। ये मैथमेटिक्स क्लास नहीं है दोस्त। सब वेस्ट हो जाता है लैंग्वेज में, वेस्ट वेस्ट। जब इस मेथड से चलते हैं तो सब वेस्ट हो जाता है। हमें पता नहीं होता कौन सी चीज कहाँ लगाऊं, किस लिए लगाऊं, वो क्यों आया वहां पर, मुझे क्यों लगाना चाहिए। हम खोए रहते हैं इन चीजों में। जब भी हम इंस्टीट्यूट जाते हैं, लोग शुरू हो जाते हैं बुकें लेके। 3 प्रकार के टेंसेस होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये लैंग्वेज की स्कूल है दोस्तों, ये मैथमेटिक्स सीखने नहीं आए हम लोग। इस बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा और इस मेथड को छोड़ना पड़ेगा आपको। ये लैंग्वेज स्कूल है, मैथमेटिक्स क्लास नहीं है। मैथमेटिक्स नहीं सीखने, मैं इसको आपको विदाउट फार्मूला कराऊंगा। इसमें कोई फार्मूला नहीं होगा दोस्तों, कोई फार्मूला, ये चीजें होंगी ही नहीं उसके अंदर। तो जिससे हमें बोलना, अंडरस्टैंड करना, समझना, लिखना, पढ़ना बहुत क्लियर हो जाता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अप हो जाता है। जैसे हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है, हाँ भाई अब मैं बोल सकता हूँ, हाँ मैं यहीं से सीख सकता हूँ, मुझे बोलना सीखना है लैंग्वेज में। सो दोस्तों ये सारे बेसिक फंडामेंटल आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइए इन चीजों के बारे में, कहाँ ना जाएं, किस तरह की इंग्लिश उन्हें सिखा सकती है। यही एक तरीका है जिसे उन्हें बोलना सिखा सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपका अपना दोस्त वैसे धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए मेरे दोस्त। फिर मिलूंगा आपको अगले वीडियो में और भी अच्छी बातों को लेकर। कहाँ ज्वाइन करें, कहाँ नहीं ज्वाइन करें, ज्वाइन करने से पहले कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू सो मच।